हाँ दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट पढ़ाई प्लैनेट चैनल। तो आज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जो कि क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा था टॉपिक चैप्टर, जो कि आज इस टॉपिक को हम लोग एंड करने वाले हैं, इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, थ्योरी वाला पार्ट। तो लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, जो कि आपका होने वाला है रैंसिडिटी एंड कोरोजन। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कोरोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोरोजन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग को बहुत इजी वे में मैं बता दूंगा। और एक होता है रैंसिडिटी, ठीक है। चलो बताता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन चीज देखते हो आप, जैसे कि सिंपल बचपन से देख रहे हो आप कि जब आप साइकिल चलाते थे तो और बहुत दिन तक साइकिल कहीं नानी घर चले गए या कहीं हॉलीडे पे चले गए, बहुत दिन से खराब हो गई साइकिल और आप रख दिए बहुत दिन तक, तो क्या होता था कि उस जो आपका चेन होता था जिससे आप पेडल मारते थे और वो चलता था, घूमता था, चक्का घुमाता था, वो जो चेन होता था उस चेन पे ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता था, तो उसे हम लोग बोलते थे जंग लग गया है साइकिल में, जिसको सिंपल अगर बात करो इंग्लिश में तो रस्ट बोलते हैं। तो वो भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। तो अगर डिफाइन आएगा तो क्या लिखोगे तुम? तो सिंपल है, कोरोजन क्या है भाई? इट इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करता है चीजों को। किसको बर्बाद करता है? मेनली यहां पे लाइन खींच देता हूं। इट इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन, इट इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स due to presence of air, moisture or chemicals present in the environment। ये है आपका डेफिनेशन किसका? कोरोजन का। कोरोजन क्या है भाई? सिंपल है, एक स्लो डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बादी। बर्बादी मतलब बेकार कर देता है, फालतू बना देता है। ये एक डिस्ट्रक्शन का मेथड है, मतलब मेथड क्या, प्रोसेस है, अपने आप होता है। किसका? मेटल का, खास करके मेटल का, ठीक है। मेटल का अगर आप देखते होगे बहुत इजी है। अगर कोई भी चीज, लोहे का रॉड हो गया, अभी मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, चलो मान लो इस लोहे के रॉड को तुम घर के बाहर रख दो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, अपने छत पे रख दो, कहीं पे रख दो कुछ दिनों के लिए, और जाके तुम उस लोहे को जाके देखो तो वो जो लोहा था पहले ब्लैकिश या शाइनी टाइप का था, इसमें ना क्या होगा, ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाएगा उस पर, जिसको हम लोग जंग बोल देते हैं। रस्ट लग गया, जंग लग गया। उससे क्या होता है? रस्ट लगने से क्या होता है, वो जो लोहा है, रॉड है, आपका साइकिल का चेन है, वो बहुत कमजोर हो जाता है और हो सकता है आगे चल के तुम यूज करने जाओगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो कोरोजन है ना, मेटल को वीक कर देता है, बहुत कमजोर बना देता है, ठीक है। क्यों बनाया था? तो उसके ऊपर, आयरन के ऊपर या फिर मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाना, एयर का लेयर चढ़ जाना, मतलब एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब मॉइस्चर के वजह से, जो हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, मेनली ऑक्सीजन जो है, वो उस पर रिएक्ट कर जाता है और हमारा कोरोजन कर देता है और वो मेटल वीक पड़ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि आयरन रॉड के ऊपर या नेल के ऊपर लग जाता है, कोरोजन हो जाता है ना। और अगर बात करूं तो तांबा का लोटा देखे होगे तुम लोग, तांबे का, ठीक है, कॉपर का लोटा जो ब्राउन कलर का होता है, एकदम शाइनी होता है, पूजा पाठ में भी यूज होता है, जल देने के लिए भगवान पे, है ना, और भी चीजों में। तो उस पर भी एक देखे होगे ग्रीन कलर का, अगर रख दो कुछ दिनों के लिए बाहर में, तो उस पर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाएगा, तो वो भी कोरोजन है। फिर आप चेन बहुत लोग पहनते हैं ना, ये गले में सिल्वर का, चांदी का चेन पहनते हो, तो उसको भी रख दोगे तो उस पर ब्लैक कलर का लेयरिंग चढ़ जाएगा, तो वो भी मॉइस्चर के कारण। तो ये सब कोरोजन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कोरोजन तो समझ में आ गया आपको। अब इसका प्रिवेंशन भी जान लेते हैं कि भाई कोरोजन होने से क्या हमें बचा सकता है। कोरोजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे दुनिया भर का। जो ट्रेन होता है, ट्रेन में जंग लग जाना, ब्रिजेस बनना, उस पर जंग लग सकता है, खराब कर सकता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आइए प्रिवेंशन जानते हैं कि भाई कोरोजन होने से क्या हमें बचा सकता है। तो प्रिवेंशन जानते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब बचाव करना कोरोजन से। कैसे हमारे मेटल पे कोरोजन ना होगा, ऑक्साइड का लेयर नहीं चढ़ेगा, तो कैसे समझते हैं? तो देखो, प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हो? प्रिवेंशन में सिंपली हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं,
पेंट कर दो। देखे होगे जितना भी आपके घर में लोहे का सामान होता है वो पेंटेड रहता है, या फिर कोई भी अलमीरा होता है पेंट हम लोग कर देते हैं, नीचे साइड रखते हैं। तो जैसे कि ट्रंक होता है, ट्रंक के नीचे हम लोग पेंट कर दें क्योंकि जमीन में रख रहे हैं तो नीचे मॉइस्चर आएगा तो वो खराब कर सकता है हमारे ट्रंक को या हमारे बक्से को, तो हम लोग कर देते हैं। कोई भी चीज, जैसे क्लास में बेंच होगा, आप देखे होगे वो जो बेंच का नीचे लोहे लगे होते हैं उस पर ब्लैक कलर का पेंट होता है जिससे कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। अगर वो सीधे लोहा रहे और विदाउट पेंटिंग रहे क्या होगा, वो लग जाएगा कोरोजन। तो सबसे पहला पेंटिंग आप सिंपल मेथड है। फिर आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भाई, तो गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक का कोटिंग कर देना। जिंक से हम लोग पेंट करते हैं, जिंक का एक कोटिंग कर देते हैं आयरन पे, जिससे क्या होता है जिंक रिएक्ट नहीं करता है मॉइस्चर के साथ, तो वो हमारा मेटल बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर अगर आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था साइकिल का, साइकिल बहुत दिन तक नहीं चलाओगे तो जंग लग जाएगा, तो उसमें ऑयल डाल दो या ग्रीसिंग करा लो, ग्रीस डाल दो, तो उससे नहीं हो पाता है, कोरोजन नहीं हो पाता है। तो ऑयलिंग बोल लो, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ठीक है, ग्रीसिंग करा लो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल टॉपिक था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये था आपका कोरोजन। अब चलते हैं हम लोग रैंसिडिटी पे। ठीक है, तो आइए अब जान लेते हैं रैंसिडिटी के बारे में। तो ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बता देता हूँ। रैंसिडिटी मेनली फूड के बारे में होता है। तो क्या है भाई, तो इसका अगर आप डिफाइन लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे इट इज द प्रोसेस, या फिर इट इज द ऑक्सीडेशन लिखोगे, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, इंक डालना पड़ेगा, तो इससे लिख देता हूं। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड, प्रेजेंट इन द फूड। क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है। देखो रैंसिडिटी में क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मान लो एक फूड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फूड रखा हुआ है, इस फूड को तुम ओपन में रख दोगे, ठीक है, ओपन में रख दोगे तो ओपन में क्या है, एयर चल रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, नहीं देखे तो जाकर देख कर आओ, सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा। तो मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाना, या फिर एक और डिफाइन था दूसरे वे में, तो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना। तो हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन से मतलब नहीं है ज्यादा, सिंपल समझ लो। अगर कोई भी खाने पे यहाँ पे ओपन में तुम छोड़ दोगे जहां पे हवा घुस सकता है, वहां पे खाना खराब हो जाएगा, खाना खराब होना ही होना है। तो ऑक्सीडेशन इस पे हो जाएगा, मतलब ऑक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन उस खाने पे। फिर से समझा देता हूँ, जैसे ये खाना तुमने छोड़ दिया प्लेट में, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, एयर है, मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन सारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो उस खाने पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उस खाने में जो फैट्स होगा या फिर ऑयल होगा उस पे जाके ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा और उसके बाद वो खाना को खराब कर देगा। तो सिंपल लिख देंगे, इट मेक्स द फूड, या फिर या इट स्मेल्स, सिंपल लिख देते हैं, इट मेक्स द फूड बैड इन टेस्ट, बैड इन टेस्ट एंड स्मेल। सिंपल है, ये खाने को खराब कर देता है, स्मेल करा है, महक जाता है, जैसे खाना खराब हो जाता तो नहीं, स्मेल बहुत गंदा सा आ जाता है, वो हो जाएगा, और आपका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, टेस्ट भी चला जाएगा। तो ये है रैंसिडिटी आपका। ठीक है, रैंसिडिटी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी प्रिवेंशन जान लेते हैं। प्रिवेंशन क्या है भाई, तो रैंसिडिटी मतलब सिंपल है, खाने का सड़ जाना, खाने का खराब हो जाने को रैंसिडिटी बोलते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में समझना चाहते हो तो। और अगर लिखना चाहते हो तो सिंपल लिखोगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल्स में जो कि फूड में होता है। तो प्रिवेंशन इसका भी जान लेते हैं कि ये खाना खराब कैसे नहीं होगा। तो आपको पता होगा खाना खराब कैसे नहीं होगा, तो सिंपल है, कीप इन रेफ्रिजरेटर, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप उसको फ्रिज में डाल दो, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, सिंपल है। खाना नहीं होता, बहुत लोग का खाना बच जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, रात का खाना फ्रिज में डाल देते हैं, फिर सुबह उसे फ्राई करके या गर्म करके खा लेते हैं, क्योंकि सही में ये भी रेफ्रिजरेटर वाला हेल्थ पे असर करता है।
लेकिन मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रैंसिडिटी, तो मैं बता रहा हूँ कि रैंसिडिटी आप कैसे रोक सकते हो, कैसे नहीं करा सकते हो, खाना कैसे आप बचा सकते हो। तो ये हो गया कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, या फिर ऐसा कोई फूड है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दो, एयर टाइट कंटेनर। नहीं देखते, कोई कोई जो ऐसा डब्बा आता है उसके ऊपर रबड़ लगा होता है उसके ढक्कन में और पूरा टाइट हो जाता है, इससे क्या होता है एयर का घुसना नामुमकिन हो जाता है, एयर उसमें नहीं घुसेगा। जहां पे खाने में एयर चला गया, एयर एक्ट कर गया, एयर में तुम छोड़ दिए ऑक्सीजन, उस पर मॉइस्चर उस पर एक्ट कर गया, तो वो खाना खराब होना ही होना है। तुम्हें काम करना अगर देखना है तो एक रोटी को तुम केसरोल में छोड़ देना, जो रोटी केस होता है ना जिसमें मम्मी लोग खाना ये रोटी बना के रखती हैं, ढकती हैं ऊपर से ढक्कन, एक रोटी उसमें छोड़ देना एक दिन के लिए, पूरा दिन भर, और एक रोटी तुम फ्रिज में डाल देना, या फिर ये चावल के साथ भी तुम कर सकते हो। देखना दोनों में से कौन अच्छा रहेगा, जो बाहर रहेगा वो खराब स्मेल बहुत गंदा कर जाएगा, और जो फ्रिज में रहेगा वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये था रैंसिडिटी आपका, तो आप उसे रेफ्रिजरेटर में डाल दो तो उससे बच सकता है, या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल दो, या फिर ऐसा चीज तुम करो उसे कैसे भी पैक कर दो जिससे ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच सके, ऑक्सीजन या मॉइस्चर को तुम अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड करो, सिंपल है। आई होप कि आपको रैंसिडिटी भी क्लियर हो गया होगा। तो ये था लास्ट टॉपिक आपके क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक वीडियो मैं इस पे लाऊंगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उस पे क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा कि कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करते, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताओ कि भाई और भी मोटिवेशन मिलता है, भाई सिंपल बात है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग देखते हो मैं वीडियो बनाता हूं तो मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों में शेयर करो, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए क्योंकि ये नया चैनल आपको पता होगा, और आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, कोई और चैप्टर के साथ। ठीक है, और मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, आपको पता होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत जम के पढ़ाई करते रहो और बार बार पढ़ते रहो। ठीक है, बोर्ड्स में बहुत अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।